नमस्कार। आज विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे है, जिसको हम सुश्रुत के जयंती के रूप में, सुश्रुत के आचार्य सुश्रुत के जन्म के रूप में, जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। आचार्य सुश्रुत के बारे में अगर विचार करें तो आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा के पितामह और जो एनिसेंट सर्जरी पूरे विश्व में आज आचार्य सुश्रुत के दिए हुए सर्जरी के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर आज इतना बड़ा तंत्र खड़ा है। आचार्य सुश्रुति थे जिन्होंने सबसे पहले इस विश्व में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग किया, प्लास्टिक सर्जरी इम्प्लीमेंट की। उन्होंने सबसे पहले राइनोप्लास्टी, नासा, उस समय में युद्ध वगैरह होते थे तो कई बार नाक और कान युद्ध के दौरान कट जाते थे, उनको ठीक करने के कारण आचार्य सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। आचार्य सुश्रुत न केवल इसी में बल्कि कैटरेक्ट, विश्व में सबसे पहले कैटरेक्ट का ऑपरेशन आचार्य सुश्रुत ने किया। अगर हम देखें आचार्य सुश्रुत ने जो भी शल्य चिकित्सा के जितने भी सिद्धांत थे उन सब को जो उन्होंने प्रतिपादित किया, जैसे हम फ्रैक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर का जो मैनेजमेंट है उन्होंने 4 स्टेप उसमें जो कही, वही 4 स्टेप आज भी जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनको करते हैं। इसी तरीके से अर्श की अगर हम बात करें, एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स में अर्श के उन्होंने केवल ऐसा नहीं कहा औषधि से ठीक हो, उन्होंने औषध, क्षार, शस्त्र और अग्नि ऐसे करके उन्होंने, तो आज जो हम बहुत बड़ा एक तंत्र, कई तरीके के उपचार अर्श के हेमोरॉइड्स के जो हो रहे हैं वो सारे मूल रूप से बेसिक सिद्धांत तय आचार्य सुश्रुत ने बताए हुए हैं। ऐसे ही आज देखिए रक्त स्तंभन, ब्लड क्लोटिंग, अगर कहीं रक्त बह रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, तो जो सिद्धांत उन्होंने संधान, स्कंदन, दहन और पाचन दिया, आज भी उसी के ऊपर पूरा विश्व, पूरे सर्जन्स जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आजकल बड़ी बड़ी जो सर्जरी होती हैं उसमें कॉटराइजेशन करके और तुरंत बहते हुए रक्त को रोकते हैं। तो खून की, रक्त को उन्होंने चौथे दोष के रूप में भी माना था। तो हमारे शरीर में रक्त की क्या महत्व है, आचार्य सुश्रुत सबसे ज़्यादा अच्छा बनाते थे। स्टिच के बारे में उन्होंने जो इनिशियल दिया, किस तरह के स्टिच लगे, कितनी दूरी पे स्टिच लगे, आपके इंसिजन कैसा लगे, आचार्य सुश्रुत ने मूल रूप से बेसिकली 8 शस्त्र कर्म बताए: छेदन, भेदन, लेखन, लेशन, आहरण, विश्रावण और सीवन। इन्हीं के ऊपर लगभग 300 से भी अधिक सर्जरीज उन्होंने बताई। इसी तरीके से अगर आप देखें कि आज विश्व को सबसे बड़ा एनोरेक्टल डिसऑर्डर जो फिशुला, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप अपने किसी रिवाइवल सर्जन की प्रोग्रेस से नाराज़ हैं तो आप फिशुला के रोगी को उसको रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो रिकरेंट होता है। उसको अगर कोई ट्रीटमेंट दिया सबसे पहले और सबसे पुख्ता और आज भी, वो है क्षार सूत्र। क्षार सूत्र से फिशुला की जो ठीक होने की दर है वो बहुत अधिक है, रिकरेंस बहुत कम है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एब्डोमिनल सर्जरी, एब्जॉर्बल थ्रेड के बारे में जब कोई सोच भी नहीं सकता था, उस समय उन्होंने एब्डोमिनल सर्जरी पिपीलिका के दंश के द्वारा उसके हेड को काट के और उससे एब्जॉर्बल थ्रेड की कल्पना की, जो आज हम कैटेगेट के रूप में काम में ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर टिश्यू रिएक्शन की बात करें, व्रणशोथ, इन्फ्लेमेशन किस किस स्टेज से गुजरती है और उसमें इंसिजन कब दिया जाना चाहिए, और व्रण का तो जितना मटेरियल आचार्य सुश्रुत ने दिया वो डिसइंफेक्शन को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, धूपन को और उसके प्रक्षालन को, और किस तरीके का व्रण है उसका उपचार किस तरीके का होना चाहिए। अश्मरी, जिसमें पथरी जिसको कहते हैं, अक्रियाम ध्रुव मृत्यु क्रियाम संशय भवेत, उन्होंने सुप्राप्यूबिक के बजाय पेरिनियल रीजन से इंसिजन देने का विधान दिया, जो बहुत ही सुरक्षित था। इसी तरीके से एक बहुत बढ़िया विधान उन्होंने अग्निकर्म चिकित्सा का दिया। और जहाँ तक इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो उनका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने इतनी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें यंत्र, शस्त्र, अनुशस्त्र, उपयंत्र, इतना बड़ा विवरण दिया, इतना बड़ा स्कोप दिया, जो आज भी हम लोग उसको उपयोग में ले रहे हैं। आचार्य सुश्रुत केवल सर्जरी के लिए नहीं, अगर सालाके की बात करें, नेत्र का, आँख का, कान का, इनके जितने भी रोग हैं और उनके जो उपचार हैं, उनके ऑप्शंस,
और गायनी में अगर हम विचार करें तो मूढ़गर्भ, सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने मूढ़गर्भ के इलाज का व्यवस्था दी। और एनाटॉमी वाले लोग तो आचार्य सुश्रुत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शारीर सुश्रुत श्रेष्ठ ऐसा कहा है। शारीर मतलब शरीर की रचनाओं के बारे में जितने भी मर्म हैं हमारे, मर्म सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने बताए। तो आज हम इस अवसर पे आचार्य सुश्रुत के योगदान को याद करें। आचार्य सुश्रुत हमारे आयुर्वेदीय शल्य तंत्र के महानायक थे, आयुर्वेदीय चिकित्सा के महानायक थे। उनको आज हम नमन करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके बताए सिद्धांतों पे जनता जनार्दन की सेवा करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आइकन दबाएं ताकि आपको जब भी नया नोटिस आए, नया कोई वीडियो हो, वो आपको पता लगे। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, जय सुश्रुत।